Good morning, all, and welcome back. I Kanika Nirmal. I'm back with you with a new chapter that is climate of India. इंडिया का क्लाइमेट बेसिकली एक ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप क्लाइमेट है बिकॉज यहाँ पर सन रेज आर नॉट डायरेक्ट, दे आर स्लांटिंग. ओके, जैसे दिस इज अ ग्लोब एंड अ सन इज हेयर, सो इट slanting rays are focused on our country. ओके, सो अगर हम इस चैप्टर को अब समझने लगें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बेसिक मेन थिंग्स रीड करेंगे. आई वोंट रीड आउट द चैप्टर फॉर यू, जिसमें मेन पॉइंट्स हैं. आई एक्सप्लेन इट टू यू एज हम लोग पहले ही क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं. फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. तो हमारा फर्स्ट फैक्टर इसमें है आपका लैटिट्यूड. Latitude, we all know that latitudes are these lines जो हम लोग अपने ग्लोब में देख सकते हैं, है ना. सो ये लैटिट्यूड पे डिपेंड करता है कि कौन सा एरिया किस लैटिट्यूड पर पड़ रहा है, उस पे डिपेंड करेगा हमारा कहीं का भी क्लाइमेट. ओके, द सेकेंड पॉइंट इज विंड्स. जैसे हम लोगों को जैसे वी नो कि कोई भी चीज़ है वो एक हाई प्लेस से एक लो प्लेस पर जाती है. जैसे हम लोग समझ सकते हैं इसमें पानी बहुत ऊपर तक भरा है और इसमें एक लो लेवल पे, तो ऑलवेज वाटर विल ट्रांसफर फ्रॉम अ हायर लेवल टू अ लोअर लेवल. ऐसे ही विंड्स का होता है. विंड्स ट्रेवल फ्रॉम हायर लेवल, दैट इज हाई प्रेशर, टू लो प्रेशर. ओके, तो जैसे हम समझ लें अगर यहाँ पे हमारी लैंड है और यहाँ पर सी, सो यहाँ पर अगर हाई प्रेशर है तो विंड्स यहाँ से यहाँ पर लैंड पर ब्लो होगी एंड उसके साथ थोड़ा मॉइस्चर भी जाएगा, जिसकी वजह से लैंड पर रेनफॉल होगी. तो इसने फिर क्लाइमेट चेंज कर दिया, उसने विंड के साथ साथ रेनफॉल को हमारी लैंड पर ला दिया. सो इट बिकम्स अ मॉनसून. एल्टीट्यूड इज़ द हाइट. अगर हम लोग यहाँ पर लैंड है, यहाँ पर सी है, हम यहाँ रह रहे हैं, तो एक नॉर्मल टेम्परेचर होगा. बट अगर हम हाइट पर जाएं, जैसे अगर हम शामली से मसूरी साइड जा रहे हैं, बट द हाइट शुड बी 1000 मीटर्स. फॉर एवरी 1000 मीटर 6 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा. ओके, हाइट तुम 1000 मीटर ऊपर बढ़े, so the temperature will fall down by 6 degree. रिलीफ फीचर्स, हम लोगों को पता है रिलीफ फीचर्स का. सारे माउंटेन्स, प्लेट्यूज, जहाँ पर माउंटेन्स होंगे वहाँ पर ठंड होगी, जहाँ डेजर्ट एरिया होगा, प्लेट्यू वाला एरिया होगा, वहाँ गर्मी होगी. सो रिलीफ फीचर्स भी क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करती हैं. द नेक्स्ट वन इज डिस्टेंस फ्रॉम सी. अब आप लोग सोचो कि यहाँ आप रह रहे हो और यहाँ पर सी है. सो यहाँ पर जो भी रह रहा होगा उसके लिए एक मॉडरेटिंग टाइप क्लाइमेट होगा, ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी. रीज़न, बिकॉज लैंड गेट्स हीटेड अप फास्टर, ओके, एज कंपेयर टू वाटर. सो क्या होगा, इसको गर्म होने में या ठंडा होने में टाइम लगेगा. इसीलिए जो यहाँ का टेम्परेचर इसके पास का होगा वो ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म होगा. बट जहाँ सिर्फ लैंड होगी वो जल्दी ठंडी हो जाती है और जल्दी ही गर्म. ओके, सो डिस्टेंस फ्रॉम सी इफेक्ट करेगा किसी भी क्लाइमेट को. विद दिस वी मूव ऑन नाउ टू द सीजन्स. सीजन्स हम लोगों को पता है वी फेस डिफरेंट सीजन्स in our country. The first one we can have is winter, summer, monsoon and retreating monsoon. ये seasons हम normally अपनी country में face करते हैं. Okay, so I'll explain it to you step by step.
फर्स्ट वन इज़ विंटर सीज़न। तो विंटर सीज़न हम लोगों को पता है ये मिड नवंबर से मिड मार्च तक चलता है। एंड अब हम देखेंगे क्या क्या टेम्परेचर्स अलग अलग जगह पर विंटर सीज़न में नोटिस कर सकते हैं। अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, हम लोग अभी मैंने आपको समझाया ना, वाटर जल्दी ठंडा होता ना जल्दी गर्म बिकॉज ऑफ द सन रेज। तो इसलिए इसके पास का जो ये पेनिनसुलर एरिया है ये वार्म रहता है, मतलब ना ये ठंडा ज़्यादा ना ये गर्म। नॉर्मल टेम्परेचर पाया जाएगा इस एरिया में इन विंटर सीजन। बट जो ये नॉर्थ एरिया है यहाँ पर रेनफॉल, स्नोफॉल एंड हाई टेम्परेचर इसलिए देखा जाता है, तब ज़्यादा ठंड इसलिए देखी जाती है बिकॉज यहाँ मेडिटेरियन सी जो है वहाँ से विंड ब्लो करके, दैट आर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ब्लो करके इस एरिया में आती हैं एंड इस एरिया को ठंडा कर देती हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज समर सीजन। अब समर सीजन होता है मार्च से लेकर जून एंड तक। टेम्परेचर नॉर्मली 40 से डेजर्ट एरिया में 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इसमें भी एक्चुअली हम लोगों ने अभी पढ़ा कि ठंडा नहीं होगा ना गर्मियों में ज़्यादा गर्म होगा, तो ये एरिया फिर नॉर्मल टेम्परेचर दिखाएगा बिकॉज और इनके आसपास सी है। तो इस एरिया में ऑलवेज आपको वार्म टाइप ऑफ क्लाइमेट ही मिलेगा, नाइदर इतना ठंडा नॉट इतना गर्म। Now moving on to the next part, that is monsoon season. This is a very interesting topic. Monsoon season में कैसे हमारा मतलब कैसे होता है monsoon season एक्चुअली। अब हमें पता है अभी अभी गर्मी गई है तो यहाँ पर तो गर्म ही है लैंड, वार्म की वजह से लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। बट यहाँ पर इस एरिया में ठंडा है टेम्परेचर, दैट इज़ हाई प्रेशर हो गया। इसी वजह से जो विंड्स यहाँ से ब्लो कर रही हैं, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स बोलते हैं उनको, क्योंकि वो साउथ वेस्ट एरिया से विंड्स ब्लो कर रही हैं। अब वो विंड्स यहाँ से ब्लो करके, एज मैंने बताया है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर जाती हैं विंड्स। ये अपने साथ मॉइस्चर भी कैरी करती हैं। पता है हमें जब बारिश वाला होता है तो वो चिपचिप मौसम होता है, तो ये मॉइस्चर कैरी करके हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर जाती हैं और उस मॉइस्चर की वजह से यहाँ पर बारिश हो जाती है। ये लैंड पर बारिश होती है, तभी हम लोग ये सीज़न को इवन हार्वेस्टिंग सीज़न भी बोलेंगे। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ रिट्रीटिंग मॉनसून सीज़न या फिर विड्रॉल ऑफ मॉनसून विंड्स। जब मॉनसून विंड्स घर जा रही हैं और हम उसको बाय बाय बोल रहे हैं, ठीक है। अब इस टाइम पर क्या होता है, इस टाइम पर ठंडी हवाएं जा रही हैं कहाँ से, नॉर्थन माउंटेन से ब्लो होकर वो ट्रेवल कर रही हैं। ओके, एंड वाइल ब्लोइंग वो लोग यहाँ से विंड्स को कैरी करती हैं। जैसे यहाँ पर टेम्परेचर इज़ हाई, नाउ हाई प्रेशर से विंड ब्लो हो रही है एंड मूविंग ऑन वो यहाँ से कैरी कर रही हैं मॉइस्चर एंड यहाँ पर आकर, दैट इज़ तमिलनाडु वाले एरिया में इस टाइम पर सबसे ज़्यादा बारिश होगी। दिस इज़ अ रिट्रीटिंग मानसून, और रिट्रीटिंग मानसून में हम सबसे ज़्यादा देखते हैं कि यहाँ बारिश हो रही है एंड लो प्रेशर इज़ क्रिएटेड बे ऑफ बंगाल में, जिसकी वजह से यहाँ पर साइक्लोन्स आते हैं। ओके, नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। अब हर जगह हमारी इंडिया में अलग अलग फीचर्स हैं, तो अलग अलग विंड्स की डायरेक्शन है, जिस वजह से रेनफॉल भी हर जगह अलग अलग है, ठीक है। इसमें मॉनसून फ्रॉम 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल जो जगह कवर कर रही है वो ये है। 100 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल कवर करने वाले एरियाज हैं वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न कोस्ट एंड सम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। फॉर मॉडरेट रेनफॉल नॉर्दर्न पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, and for less than 50
that is Thar Desert, Ran of Kutch, Ladakh, and northern parts of Himachal Pradesh. So with this we have completed our chapter. Hope you understood it. Question answers are being uploaded on the website. Kindly complete them in your notebook. Thank you.